नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। तारीख पर तारीख, जी हां, गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर यही हो रहा है। लगातार नई तारीख मिल रही है। जैसे ही एक तारीख नजदीक आती है उसके बाद फिर नई तारीख मिल जाती है और अब 1 जून की जगह 15 जून की तारीख मुकर्रर की गई है गोल्ड हॉलमार्किंग को देश भर में अनिवार्य करने के लिए। इस खबर पर हम आपको सबसे बड़ी कवरेज अगले आधे घंटे तक दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या 15 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए ग्राउंड पर ज्वेलर्स तैयार हैं और ज्वेलर्स की तरफ से क्यों बार बार ये दलील दी जा रही है कि हॉलमार्किंग की तारीख को बढ़ाई जाए। कल मैराथन मीटिंग हुई है इस मुद्दे पर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की अध्यक्षता में और उन्होंने बहुत मजबूती से ये बात कही है कि इसे 15 जून से इंप्लीमेंट किया जाए और इसीलिए इसी हफ्ते 3 बैठक प्लान किया गया है। 3 मीटिंग होने वाली है जो कमेटी बनाई गई है। एक मीटिंग आज है, शाम 4 बजे शुरू होगी। उसके बाद एक मीटिंग गुरुवार को रखी गई है और तीसरी मीटिंग शनिवार को रखी गई है ताकि जल्द से जल्द जो भी कंसर्न है ज्वेलर्स की तरफ से उसको रिजॉल्व किया जाए और 15 जून से हॉलमार्किंग को इंप्लीमेंट किया जाए। सरकार बेहद गंभीर दिख रही है, लेकिन ज्वेलर्स की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही थी कि उनके लिए संभव नहीं है इतनी जल्दी हॉलमार्किंग को इंप्लीमेंट करने के लिए। सवाल यह है कि इतना लंबा वक्त ज्वेलर्स को चाहिए क्यों। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ है पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट है इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता है, सेक्रेटरी है इब्जा के, लगातार इस मुद्दे को ट्रैक कर रहे हैं। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के और हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं, मनोज जैन है पृथ्वी फिल्मार्ट के और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल कोठारी जी आपसे होगा सर कि अब 1 जून की जगह 15 जून की तारीख तय की गई है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि 15 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी, हो पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि 15 जून से अनिवार्य हो जाएंगी, क्योंकि कल हम लोगों ने 2 मीटिंग की थी। एक जो उनके हॉलमार्किंग के डायरेक्टर और इनके साथ में एक मीटिंग हुई थी और एक मीटिंग हमारे माननीय मिनिस्टर साहब से हुई थी पीयूष गोयल जी से। तो उन दोनों की मीटिंग से नतीजे कुछ खुलकर सामने नहीं आए हैं। गवर्नमेंट का क्या एक प्रिसेप्शन हो गया है कि हर ज्वेलर्स को गलत नजर से ही देख रहे हैं कि हर ज्वेलर्स चोरी है, मतलब इनफैक्ट कि हर ज्वेलर गलत माल बेचता है। तो गवर्नमेंट ने पूरा वो चश्मा ही पहन के रखा है, वो सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो और मैंडेटरी 2 चीज में हम जो उनको बार बार कहते हैं कि वहां से बोलने की बजाय एक बार आप प्रैक्टिकल मार्केट में आके देखिए कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके बाद में कैसे हॉलमार्किंग होता है। अब केरला में बैठा हुआ आदमी बॉम्बे से खरीदी करता है, बुलियन खरीदी करता है, फिर वो ज्वेलर अपना कारीगर को मैन्युफैक्चरिंग करने देता है, उसको कहता है कि फलाना हॉलमार्किंग सेंटर मेरा यहाँ जाके आप हॉलमार्किंग करा दो और फिर को लॉजिस्टिक से सामान वो वहां पे बेचता है। अब उसको कैसे पॉसिबल होगा, उसमें कैसे आइटम होगी। उन्होंने ऑनलाइन जो सिस्टम बनाया, नो डाउट बहुत ही अच्छा सिस्टम है, पर वो जो सिस्टम जो बनाया है उसको लोगों तक जानने के लिए और उसमें यूनिक कोड एक नई चीज डाल दिया। अब तक तो इतनी मीटिंग के अंदर यूनिक कोड का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया था उन्होंने, और कल के जो उन्होंने सॉफ्टवेयर में जो दिखाया कि यूनिक कोड होगा, वो पॉसिबल नहीं है। एक ज्वेलर्स की दुकान पे 5-5, 6-6 हजार ज्वेलरी पड़ी रहती है, उसको कैसे एक कोड को आप करेंगे? ठीक है, आप उसमें हॉलमार्क है तो हॉलमार्क से आपको पता चल सकता है कि ये ज्वेलर्स है। अल्टीमेटली जो चीज खरीदता है उसके पास बिल होता है, जीएसटी उसका नंबर होता है, उसको जाके दे सकता है। कल के उदाहरण में उन्होंने लंदन का बताया था कि लंदन के अंदर हॉलमार्किंग सिस्टम होता है जिसके अंदर यूआई कोड होता है, पर वहां पे ज्वेलरी जो बिकती है वो एंटिक, वो पीसेस के हिसाब से बिकती है। और इंडिया में ज्वेलरी एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ज्वेलरी 5 ग्राम 10 ग्राम लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल वहां लंदन का कभी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं यूनिक कोड का एक जबरदस्ती का एक डाल दिया। बाकी हॉलमार्किंग हर एक आदमी चाहता है कि हॉलमार्किंग होनी चाहिए। हर एक कंज्यूमर के पैसे, हार्ड मनी के पैसे है, उनको सही चीज मिलना, ये हम मानते हैं। हम लास्ट 20 साल से इसके ऊपर लड़ रहे हैं कि हर ज्वेलर को जो कमिटमेंट करता है, अगर 22 लिखा है तो उस पर 22 ही होना चाहिए। बट जिस चीज से उन्होंने जो सिस्टम जो हम कल देखे हैं कि आपको पहले ओटीपी नंबर आएगा, उसके बाद में हॉलमार्किंग सेंटर का आपका डालने का, उसमें हम एक आइटम्स डालने का, फिर उसके कोड नंबर डालने, इट्स टू इम्पॉसिबल। इससे मुझे लगता है कि 50% या 60% दुकानें काम कर ही नहीं सकेगी। सिर्फ बचेंगे जो बड़े बड़े ज्वेलर्स है, जो
एफर्ट कर सकते हैं, इतना जितने शोरूम बढ़े वो सिर्फ बच जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि 15 जून से हॉलमार्किंग को लागू कर दिया जाए। आप कह रहे हैं कि जिस तरह के नियम कानून बनाए गए हैं हॉलमार्किंग को लेकर, इससे ज्वेलर की परेशानी काफी बढ़ गई है। नितिन खंडेलवाल जी, आप भी कल इस बैठक में शामिल थे। 15 जून की तारीख दी गई है। कोठारी जी कह रहे हैं कि संभव नहीं हो पाएगा 15 जून से पूरी तरह से हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया जाए, इंप्लीमेंट कर दिया जाए। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी यही उम्मीद है कि नहीं हो पाएगा या कुछ बीच का रास्ता निकलेगा? नहीं, कुछ हद तक मैं कोठारी जी की बातों से मैं कन्विंस हूँ। इसके अंदर बीच का रास्ता तो ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बैक टू बैक मीटिंग की है और कल जब पर्सनली भी बात हुई तब उन्होंने बताया कि 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितने चाहिए उस समय पूरा मीटिंग करी है और 4 बजे अल्टरनेट डे मीटिंग की और आज ही पहली मीटिंग उसकी होने वाली है। इसके अंदर हम लोगों को जो काफी दिक्कतें तो काफी है, लेकिन मंत्री जी बहुत काइंड इनफ कि उन्होंने सारी बातों को एग्री किया और उन्होंने बोला कि आप सब मिलकर सर्वसामान्य उसका रास्ता निकालो। और ये हमारा ही सजेशन था कि हाई लेवल कमेटी बननी चाहिए जिससे जिनको सब ये सारी चीजों की जागरूकता है। हम अब लोगों से अपना बुला रहे हैं, उनके प्रॉब्लम क्या है, सजेशन क्या है, और वो बुला के हम पूरा कंपाइल करके उसको गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करेंगे। और मीटिंग के अंदर उन्होंने जैसा कोठारी जी ने बताया, जो यूआईडी है ये तो कल मैं भी सुन रहा था, ये तो टोटली नॉन प्रैक्टिकल लॉ है और ये तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर होता है तो ये इंडस्ट्री का दुर्भाग्य रहेगा, क्योंकि कल किसी भी क्वेश्चन का वो आंसर दे नहीं पा रहे थे जो दोपहर में मीटिंग हुई थी। इसमें इम्प्रूवमेंट कितना भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इम्प्रूवमेंट होके इंडिया के कौन नहीं दे पा रहे थे आंसर? सर उनकी तैयारी जो थी वो पूरी नहीं दे पा रहे थे। बीआईएस के जो ये मैं शाम की मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मंत्री महोदय की मीटिंग थी वो बहुत बढ़िया थी और मंत्री जी ने सारी प्रॉब्लम को समझा, पीयूष जी ने और सारी चीजों का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है और पूरा हम लोगों के ऊपर छोड़ा है कि आप इसका रास्ता निकालिए और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और मिलजुल के करेंगे। तो गवर्नमेंट का काम तो कल बढ़िया हो गया। बीआईएस ने जो कल दोपहर में जो जिसकी पृथ्वीराज जी बात कर रहे थे वो तो देख के सब लोगों को घबराहट हो गई कि ये क्या होने जा रहा है करके। ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीआईएस की तरफ से जो आप लोगों ने जो क्वेरी रखी है उसका कोई संतोष मतलब ठीक ठाक जवाब आपको मिला नहीं है। ठीक है, सुरेंद्र मेहता जी भी हमारे साथ हैं, लगातार इस मुद्दे को ट्रैक कर रहे हैं। मेहता जी, आपका क्या टेक है? क्या जो नियम कानून मतलब मैं आपसे ये साफ तौर पर ये समझना चाहता हूं कि जो हॉलमार्किंग के नियम तय किए गए हैं, क्या वो नियम इतने कठिन हैं, इतने जटिल हैं कि ज्वेलर के लिए बहुत मुश्किल हो रही है इंप्लीमेंट करना, या ज्वेलर्स की तरफ से भी कुछ बहानेबाजी हो रही है कि इसको और टाला जाए जितना ज्यादा आप टाल सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं पृथ्वीराज जी की और नितिन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 2 अलग अलग विषय हैं, एक हॉलमार्किंग विषय है और एक यूआईडी विषय है। जहां तक हॉलमार्किंग का सवाल है तो पूरी इंडस्ट्री हॉलमार्किंग का समर्थन करती है और उपभोक्ता को सही माल मिले इस दिशा के अंदर पूरी इंडस्ट्री जाना चाहती है। जो दूसरा विषय है वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर ऑन हर पीस ऑफ ज्वेलरी के ऊपर एक यूआईडी कोड नंबर डाला जाए। अब जैसे कोठारी जी ने कहा कि भाई एक एक मैन्युफैक्चरर जो होता है उसके पास में 10-10 हजार 15-15 हजार पीस होते हैं और यहाँ पे हिंदुस्तान में ये सिस्टम है कि सब किलो के अंदर ही या 500 ग्राम या 1 किलो के ऐसे वजन करके ही पीस होलसेलर को सर्कुलेट किए जाते हैं, फिर होलसेलर से रिटेलर को दिए जाते हैं। तो एक एक पीस में कोड नंबर डालना ये थोड़ा सा ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ये कोड तो हॉलमार्किंग सेंटर डाल देगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उस नंबर के जरिए वो मैन्युफैक्चरर होलसेलर किस तरह से करेगा, ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। तो यूआईडी इज डेफिनेटली एक इसके अंदर प्रॉब्लम है। जहां तक हॉलमार्किंग का सवाल है, हम उसका समर्थन करते हैं। हॉलमार्किंग के जो इश्यूज हैं हमारे की दूसरे कैरेटेज की ज्वेलरी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, उसके लिए मंत्री महोदय ने बिल्कुल उसमें सहमति जताई है और एक कमेटी का फॉर्म किया है। जो कमेटी अगले 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट बीआईएस के अधिकारियों के साथ मिलजुल कर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगी और उसके मुताबिक सरकार भी काम करना चाहती है। तो इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज है उसमें हमें कुछ रिलीफ चाहिए। जैसे हमारे कुछ मुद्दे हैं कि भाई इसमें ज्वेलर को एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया गया है कि यदि कोई गलती होती है तो उसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्योंकि ये पूरा जो हॉलमार्किंग का जो प्रोसेस है वो इतने हाथों से गुजरता है, ज्वेलरी इतने हाथों से गुजरती है कि कोई 5-6 साल के बाद में कोई कस्टमर आके किसी ज्वेलर के ऊपर एक क्रिमिनल केस दायर कर दे तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो ऐसे कई एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे हैं जिनके ऊपर बीआईएस को ध्यान देने की जरूरत है।
नेताजी, अगर फाइनेंशियल क्राइम होगा, अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर है और उसको हॉलमार्किंग के नाम पर गलत ज्वेलरी दे दी जाएगी, कम कैरेट की दे दी जाएगी, ये तो फाइनेंशियल क्राइम है ना सर। तो क्राइम है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं, इसका विरोध क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात सारे ज्वेलर नहीं करते होंगे, ऑब्वियसली ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन कहीं पे अगर हो रहा होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सारे ज्वेलर्स ऐसे नहीं हैं, कुछ ज्वेलर्स ऐसे होते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन ज्वेलरी ऐसी चीज है कि आदमी जब दुकान से बाहर लेकर जाता है वो उसको टेम्पर कर सकता है, वो 1 मिनट में 10 मिनट में उसको टेम्पर करके किसी भी ज्वेलर के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, आप थोड़ा सा उसमें से गोल्ड निकाल लीजिए और उसको चेंज कर दीजिए। टेम्परिंग इन केस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी इज वेरी इजी। तो उस चीज में किसी ज्वेलर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई करना ये थोड़ा सा गलत है। इसके ऊपर ये अलग इशू हो सकता है। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि टेम्परिंग हो सकती है, लेकिन फिर अगर ऐसा हो सकता है फिर तो हॉलमार्किंग का कोई मतलब ही नहीं है कि मैं ज्वेलर की दुकान से हॉलमार्क ज्वेलरी लेके निकलूं और बाहर जाते ही हॉलमार्किंग खत्म हो जाए, फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा सर। हॉलमार्किंग का मतलब यही है कि आपको प्योरिटी की गारंटी दी जा रही है, मतलब जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं उसकी गारंटी आपको ज्वेलर की तरफ से दी जा रही है कि ये ज्वेलरी जो आपने खरीदी है ये 22 कैरेट 18 कैरेट या जिस भी कैरेट की आपको गारंटी दी जा रही है, ये ज्वेलरी आपकी प्योर है, आप घर में रख सकते हैं। प्योरिटी का मतलब सिर्फ दुकान के अंदर तक नहीं होता है ना। कोठारी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं सर। आप बताएं सर, एक बात ये भी कही जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है हॉलमार्किंग के लिए। क्या आप इससे सहमत हैं और क्या आपको लगता है कि जब इतना लंबा वक्त मिला है ज्वेलर्स को, तो ये अब तक तैयार, या ज्वेलर्स नहीं या फिर जो हॉलमार्किंग सेंटर जिनका बनाने का काम है BIS का, ये अब तक तैयार हो जाना चाहिए था? इस दलील में आपको कितना दम दिख रहा है सर? देखिए सर, पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी लॉकडाउन जारी है, लॉकडाउन अभी भी खत्म कहीं पे भी नहीं हुआ है। अभी मैन पावर हमारे पास है नहीं है, 15% से हम लोग काम कर रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि 1 जून से या 15 जून से पॉसिबल है? जब तक तो लॉकडाउन एक बार खुल जाता है, सॉफ्टवेयर भी इनका पूरा ये हो जाता है, तो उसके बाद में हम आपको बता सकते हैं कि हम लोग हॉलमार्किंग का विरोध कोई नहीं कर रहा है। कोई भी इंडिया के एसोसिएशन ने हॉलमार्क का ज्वेलरी का विरोध नहीं किया है। पर जो सिस्टम है, जो एक जगह पे जब लंदन का सिस्टम है, तो लंदन में ओनली फाइनेंशियली उसको ये करते हैं, मतलब फाइन मारते हैं, भले 10 टाइम्स फाइन मारो, वैल्यू का 15 टाइम्स मारो, 20 टाइम्स मारो, बट आप उसका लाइसेंस रद्द कर दोगे, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, उसको पुलिस में कंप्लेंट होगा, पुलिस आपके यहाँ पे आके आपको अरेस्ट करेगी। इस तरह का प्रावधान है, तो उससे लोगों को एक डर है इसके अंदर। पर मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम अगर दिया जाए, सॉफ्टवेयर को, UI कोड को निकाल दिया जाए, तो लोग धीरे इसको 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने में, जो जैसे नितिन जी ने कहा कि सामने बैठ के हम लोग 15 डेज 8 घंटा 5 घंटा डिस्कस करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मसला कोई इतना हार्ड है। बट थोड़ा बहुत जो ज्वेलर्स को इसमें ऐसा होता है ना मिथुन जी, देखिए आपको तो लंबा अनुभव है सर। देखिए हाँ। मैं आपको बताता हूँ, हम ज्वेलरी बनाने देते, ज्वेलर्स आपको तो सर बना रहे हैं, हमने उनको ज्वेलरी दिया, हमने 22 कैरेट से उनके साथ में हिसाब किया, हमने उनको मजदूरी का चेक दिया, उस पर GST 18% लेके उनको हम पेमेंट। अब वो ज्वेलरी हॉल मार्किंग के पास जाती है, हमने नहीं बनाई है, ज्वेलर्स की मैं बात कर रहा, वहां से ज्वेलरी बन के आती है शोरूम में, हम लोग उसको फिर चेक करते हैं और रैंडमली हॉल मार्किंग होता है। 100% हॉल मार्किंग नहीं होती है, वो लोग हॉल मार्किंग को रैंडमली चेक करते हैं। उसमें कहीं पे भी एक आध पीस के अंदर कोई भी मिस्टेक हो गया तो ज्वेलर्स ने तो 22 कैरेट का पूरा पैसा दिया है और मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसका बिल भी उसके पास है, फिर ज्वेलर्स ही सिर्फ क्यों इसके अंदर पनिशेबल है, ऐसे हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, ठीक है। ये जो आपने दलील दी है ये बहुत वाजिब है कि जो नियम कानून इसके लिए तय किए गए हैं उसमें कुछ खामियां हैं, उसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन नितिन जी, मैं आपसे एक बड़ा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जो बात आप लोग नियम कानून को लेकर कर रहे हैं, अगर ये सारे मसले अगले 3 बैठक में सुलझ जाते हैं, उसका समाधान निकल जाता है, तब भी क्या 15 जून से हॉल मार्किंग अनिवार्य हो पाएगी? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही बार बार ये कहा जा रहा है कि हॉल मार्किंग सेंटर उतने उपलब्ध नहीं हैं जितने चाहिए हॉल मार्किंग को मैंडेटरी करने के लिए। तो अगर ये नियम कानून की बात हम छोड़ भी दें, ये अगर आपकी बात सरकार मान भी ले, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर आपकी तैयारी है कि हॉल मार्किंग को 15 जून से आप मैंडेटरी कर पाएं, अनिवार्य कर पाएं, लागू कर पाएं?
देखिए, पूरे इंडिया में मैंडेटरी करना तो बहुत मुश्किल है, और ये जब अभी पूरे कमेटी के 20 कमेटी के मेंबर बैठेंगे, क्योंकि अभी कमेटी गठित हो गई है तो उस पर बहुत ज्यादा डिटेल जाना वो वाजिबी नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज जी ने जो बात कहा है मैं उससे 100% सहमति करता हूं। और ये जो लॉ है सर, ऐसा इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, कोई भी अगर फाइनेंशियल क्राइम जाने अनजाने में भी अगर किसी के हाथ से होता है तो उसमें किसी की दुकान बंद नहीं होती। आपने मर्डर भी कर दिया और आप जेल में भी चले गए तो आपका बिजनेस चलते रहता है। इस लॉ के अंदर तो इन्होंने लिखा आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। लाइसेंस सस्पेंड हो गया मतलब उसके बाद उसकी ज्वेलरी का क्या होगा, बैंक से लोन लिया उसके परिवार का क्या होगा, तो ये तो कहीं भी अलाउड नहीं है और ये अननेचुरल लॉ है। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीज एंड सर्च भी निकाला था, कल मंत्री जी ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि सीज एंड सर्च पॉसिबल ही नहीं है। ये तो लॉ के बाहर निकल चुका है, इनकम टैक्स और जीएसटी में भी। तो ये जो लॉ बने हैं ये थोड़े नॉन प्रैक्टिकल है और उसके लिए कमेटी बनाई गई है, इसलिए इसको 15 साल लग गए। और अब इस बार उन्होंने माना है कि मीटिंग होनी चाहिए। अब हम जितने रिप्रेजेंटेशन देते थे हमारे को उसके रिप्लाई नहीं आते थे। कल मंत्री जी ने इंटरव्यून करा और उन्होंने बोला है कि सारे रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस किया जाएगा, सबका रिप्लाई दिया जाएगा और सारी चीजों को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमारी और सरकार की मंशा एक ही है, ग्राहकों को सही सोना मिले। से व्हाट यू सेल, सेल व्हाट यू से, इस पे किसी की दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन ड्रैकुलर लॉ एक्सेप्ट नहीं हो सकता। सर मसला, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नियम ठीक नहीं है इसके। लेकिन मेहता जी, मैं आपसे एक बात सर और पूछना चाहता हूं कि ये तो नियम कानून की बात आप लोगों ने की, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात बार बार की जा रही है, ये किनका काम है सर? ये डेवलप करना कहां पे, किस मोर्चे पर ये चूक हो रही है कि हॉलमार्किंग सेंटर अवेलेबल नहीं है, या जो बात की जा रही है कि छोटी जगहों में होने चाहिए सेंटर, ये नहीं बन पा रहे हैं? ये किस तरफ से ये गड़बड़ी हो रही है, किस तरफ से ये दिक्कत हो रही है? मृत्युंजय जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जो देखिए, ये तो जिम्मेदारी तो मैं मानता हूं कि ये इंडस्ट्री की है, क्योंकि इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। लेकिन इसमें दो मसले हैं। एक मसला ये है कि ज्वेलर खुद हॉलमार्किंग सेंटर नहीं लगा सकता। हॉलमार्किंग सेंटर और उसके ज्वेलर का कोई भी किसी प्रकार का लिंकेज नहीं होना चाहिए। तो इसमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो टोटल फेलियर हुए हैं कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा हॉलमार्किंग सेंटर नहीं लगाए। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने कल ये जरूर हमें आश्वासन दिया गया है कि इसमें जितनी भी सब्सिडी की जरूरत होगी या जिस प्रकार से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए हॉलमार्किंग सेंटर लगाने के लिए, या कोई एसोसिएशन यदि आगे आके हॉलमार्किंग सेंटर अपने ज्वेलर्स भाइयों के लिए लगाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी तो डेफिनेटली इंडस्ट्री की है, लेकिन वो उसके अंदर जो ये कानून बना हुआ है कि भाई आपका लिंकेज नहीं हो सकता, तो ज्वेलर तो लगा नहीं सकता, तो हॉलमार्किंग एसोसिएशन को लगाना है, उनके पास इतने पैसे नहीं है। अब सरकार ने ये तय किया है, कल ये हमें आश्वासन दिया गया है कि हम इसमें फाइनेंशियल एड करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे विकसित हो जाएगा। जी, हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका, पृथ्वीराज कोठारी जी आपका और नितिन खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए। ये जो तारीख बड़ी है